हाय फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुका है। अगर बात करें इंडियन मार्केट का तो ये यहाँ से 1000 पॉइंट का क्रैश दिखा चुका है। बात करें यूएस मार्केट में डाउ जोन्स का तो यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा क्रैश दिखा चुका है। नेस्डेक की बात करोगे जो कि यूएस का ही एक इंडेक्स है, तो आप देखोगे ये भी काफी ज्यादा फॉल कर चुका है। और सिर्फ यूएस का ही और इंडियन का ही मार्केट नहीं बल्कि जापान का अगर आप मार्केट पे ध्यान दोगे तो बताया जा रहा है कि 1987 के बाद इतना बड़ा क्रैश अब जाके देखने को मिला है जापानीज मार्केट में। और सिर्फ मार्केट में नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में भी काफी ज्यादा क्रैश देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन देखोगे, इथेरियम देखोगे तो ये भी काफी ज्यादा क्रैश देखने को मिलेंगे और कमोडिटी मार्केट भी। तो फ्रेंड्स, ये लोगों के लिए क्रैश हो सकता है लेकिन ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसआईपी कर रखा है, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, नई पोजीशन के लिए क्या कर सकते हो। अगर आपका कोई पुराना पोजीशन है तो आपको उसका क्या करना चाहिए, और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं आज आपको सभी चीजें बताऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कि आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर की, क्योंकि ऐसे क्रैश में जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर रहते हैं उनका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इन्वेस्टर को, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने की सोची है, ठीक है, और अगर उनका लॉस दिख रहा है तो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को मत छेड़िए। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर को देखकर आजकल सुन रहे होगे कि मार्केट इतना ज्यादा क्रैश कर चुका है कि अब ऊपर आना मुश्किल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मार्केट चाहे कितना बड़ा क्रैश दिखा दे, मार्केट रिकवरी देता ही देता है। तो टेंशन मत लो। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रखा है तो बिल्कुल भी अभी उस पोजीशन को मत निकालिए, ये आपका मार्केट रिकवर जरूर से करेगा। अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा कि सेबी की प्रीवियस रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करता है, जिससे काफी लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग गलत है और ये काफी रिस्की है। देखिए, ट्रेडिंग रिस्की तो है लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर इसका कंपैरिजन मैं यूपीएससी से करूँ तो 10 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। कंपेरेटिवली देखा जाए तो दोनों में रिस्क बिल्कुल इक्वल ही है। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी गलत है, बल्कि आपको जरूरत है तो बस एक सही लर्निंग की और अपने इमोशंस पर फोकस करने की। देखिए, लर्निंग तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन अपने इमोशंस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए पंच का प्रोटेक्शन फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पंच बाय मार्केट पल्स इज ए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर विद यूनिक सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद सेफ्टी फीचर्स लाइक प्रोटेक्शन एंड शील्ड। तो अभी मेरा पोजीशन ओपन है। मैं सिर्फ सेट प्रोटेक्शन पर टैप करके अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा लेता हूं, और दोनों में से जो भी सबसे पहले हिट हो जाएगा वहां मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और इससे मेरे को अपने इमोशंस पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर न्यू इन ऑप्शन ट्रेडिंग, डाउनलोड द पंच एप्लीकेशन फ्रॉम ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर एंड स्टार्ट। अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है तो आप क्या करो, अपनी इनकम का अब यहाँ पर एवरेज करना शुरू कर दो। आप यहाँ पर और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा लोगों को लग रहा है अब तो मार्केट और ज्यादा क्रैश होगा, रिकवरी नहीं कर पाएगा। इस वजह से लोग अपनी पोजीशन को जो है वो पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। लोगों के अंदर फियर आ चुका है। तो आपने मार्केट में सुना ही होगा कि जब भी मार्केट के अंदर फियर रहे तो आपको बाय करना चाहिए, और जब भी मार्केट के अंदर ग्रीड रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब आपको वहां पर सेल करके निकलना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कैसे, देखो, अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है, यानी कि मान लेते हैं अगर आप थोड़ा बहुत बचा पाते हो, तो डायरेक्टली आपको ऐसे में इन्वेस्ट नहीं करना। मार्केट में कोई कुछ नहीं जानता, कितना भी क्रैश कर सकता है। तो इसे आपको 4 टुकड़ों में आपको बांटना है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर आपके पास 1 लाख का अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, और आपने लॉन्ग टर्म में कुछ भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो अभी पोजीशन को बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिए, बल्कि इसको एवरेज कर सकते हो। 4 टुकड़ों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट जो टुकड़ा रहेगा चौथा, जैसे कि 25,000, तो 25,000 को अभी आज भी आप इन्वेस्ट आराम से कर सकते हो। तो 25,000 को आप आज इन्वेस्ट कर दो और वेट करो। अगर मार्केट चलना शुरू करेगा तो 200 मूविंग एवरेज जो कि ईएमए होता है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब एक अच्छा कैंडल मार्केट क्लोज करेगा, उसके बाद आप 25% अपना क्वांटिटी को और एवरेज कर देना, जिससे आपका मार्केट रिकवरी करते करते ही आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास उतना अच्छा इनकम सोर्स नहीं है और आप और इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे। देखो, अगर आप कुछ भी और इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी अपनी पोजीशन को मत निकालना। मेरा यही सा सिंपल सा, आप और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आप अपनी पोजीशन को मत निकालिए। अगर लॉन्ग टर्म में है तो ये बिल्कुल रिकवरी देगा और फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। ओके, और मैं इस चीज में इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस 4 सालों में देखा मार्केट में चाहे कितना भी बड़ा क्रैश हो वो रिकवर करते ही करता है। और अगर आप आज का भी चार्ट उठा के देख लोगे, डेली टाइम फ्रेम पर आंख बंद करके कोई सा भी चार्ट उठा ले मेरे दोस्त, क्रिप्टो का उठा लो, बिटकॉइन का, इंडिया का, यूएस का, कोई सा भी उठा लो, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अपने सबसे मेन सपोर्ट पे है। ये इथेरियम का चार्ट है, यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी थी, तो अभी भी उसी जोन पे है। मैं उठा लेता हूँ डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है, कोई सा भी उठा के देख लो। मार्केट में देखोगे इतना ज्यादा क्रैश के बाद मार्केट हमेशा अपने बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट एरिया पे है। यहाँ से मार्केट ने टाइम पास के एक अच्छा रैली दिया था, तो यहाँ से एक
अपना यहाँ पर कैपिटल डालने का एक अच्छा मौका है कि आपका काफ़ी अच्छी जगह पर बाय होगा, ठीक है। और जो नए इन्वेस्टर है, जिन्होंने अभी भी इन्वेस्टिंग नहीं किया है और नए नए करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। आप अपनी कैपिटल को 50-50 में डिवाइड करना, 50 को अभी बाय कर लेना और 50 को मार्केट जब थोड़ा बहुत अच्छा रैली देने लगे तब आप 50% को बाय करना। ओके, तो ये तो हो गया इन्वेस्टर के लिए। चलिए जान लेते हैं स्विंग ट्रेडर्स अभी क्या करेंगे। स्विंग ट्रेडर्स ध्यान से सुनिएगा कि देखो, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि चलो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, वो प्रॉफिट में निकल जाएंगे। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि स्विंग ट्रेडर का एक रूल है। वो रूल क्या है कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। तो अगर आप अभी अपनी पोजीशन निकालते तो यानी कि आप अभी सेल ऑन राइज नहीं कर रहे, बल्कि आप सेल ऑन बॉटम एंड सेल ऑन डिप कर रहे हो। यानी कि मार्केट में जब जितना गिरना था, मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, मार्केट और यहाँ से बिल्कुल गिर सकते हैं, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे निकालते हो तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 90% लोग अपनी पोजीशन को निकाल रहे हैं जो कि स्विंग ट्रेडर्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को निकाल देते हो और निकालने के बाद जब मार्केट थोड़ा सी रिकवरी करेगा ना, तो यहाँ पर वही सारे के सारे लोग फिर से एंट्री यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर एंट्री करते के साथ मार्केट फिर से फोल्ड करने वाला है। तो मेरा एडवाइस क्या रहने वाला है स्विंग ट्रेडर्स को कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपने बाय कर रखा है, तो आप बाय ऑन डिप पर हो। अभी आप डिप पर हो, ठीक है, तो अभी सेल बिल्कुल भी ना करिए। अब इससे ज़्यादा आपका और लॉस कितना ही होगा, ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट आपको एक चांस देगा, जरूर से मार्केट आपको चांस देगा, ये चीज़ की है। तो जब मार्केट हाफ ऊपर जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट दिखाएगा तो आपको तुरंत बुक कर लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 90% लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है, 90% लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। तो उन लोगों ने पैनिक में सेल कर दिया। अब इतने सेल के बाद जब मार्केट 1 या 2 दिन का अच्छा रैली देगा तो उन्हें लगेगा मार्केट में जितना सेल आना था उतना सेलिंग आ चुका है, अब मार्केट फिर से बढ़ना शुरू करेगा। मार्केट उन्हें एक एवरेज और अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो वो सब फिर से बाइंग करने का जरूर से जरूर सोचेंगे। और जैसे वो लोग बाइंग करेंगे, मार्केट फिर से एक और डाउन साइड की रैली दे सकता है, ठीक है। तो आप स्विंग ट्रेडर्स क्या करना, अभी आप बाय सेलिंग करने का मत सोचो, ओके। अभी आप सस्टेन कर सकते हो, ओके। और जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल सकते हो। तो अगेन बात करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूं। तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट, दुनिया का कोई सा भी चार्ट उठा के देख लो, सारे के सारे अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे, जहां से मार्केट ने 2, 4, 5 हज़ार का रैली दिया था, उस लेवल पे मार्केट अभी आया हुआ है। अगर यहीं से आप अगर देखते हो तो मार्केट यहाँ से 3000 पॉइंट का अच्छा खासा रैली दिया था। तो अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडर्स छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, आप आराम से वेट कर सकते हो। इसके नीचे जाएगा तो आप बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर लेना, क्योंकि उसके बाद मार्केट और कितना भी फॉल कर सकता है। लेकिन अभी करंटली निकालना बेकार है, क्योंकि मार्केट ऐसे सपोर्ट पे जहां से मार्केट एक और बाउंस बैक आपको दे सकते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं कि ट्रेडर्स अब ऐसे मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं। ट्रेडर्स को समझाने के लिए चलिए मैं आज का आपको मार्केट दिखाता हूँ। आज का निफ्टी का जो चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैं अगर इसे 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको काफी यूनिक चीज दिखेगी। वो चीज क्या है, और ट्रेडर के लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो, ऐसे क्रैश के अंदर इन्वेस्टर को तो दिक्कत होता है, लेकिन ट्रेडर की चांदी ही चांदी होती है कि उन्हें वन रैली में मोमेंटम मिल जाता है। वो कहीं पर भी अगर एक अच्छा ट्रेड को पकड़ ले तो काफी अच्छा ट्रेड में प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे निफ्टी में एक दिन पहले 1000 पॉइंट का इतना ज्यादा क्रैश आया था, उसके बाद जो मार्केट में ये जो अनयूजुअल से ये जो गैप छूट गया है, तो मार्केट में आज के दिन में क्या था, आज के दिन में इतना ज्यादा गैप अप ओपन हुआ एंड यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बनाया, जिससे 90% लोगों की साइकोलॉजी यही बन चुकी होगी कि अब तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। और 90% लोगों ने जैसे ही फिर से अपसाइड में प्लानिंग किया, मार्केट फिर से क्रैश होकर नीचे आ गया। यानी कि जब तक मार्केट ऐसे क्रैश में है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा। मार्केट इस गैप को फिल जरूर करेगा, लेकिन आज ही करेगा, कल ही करेगा, ये आपके दिमाग में नहीं रहना है। और जब तक मार्केट, आज का मार्केट देखो इतना ज्यादा गैप अप के बाद भी क्रैश हो गया, यानी कि आप समझ सकते हो कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर कितना ज्यादा है। तो मैं इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि आप जितना भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करें आजकल के दिन में, तो अगर आपको अपसाइड में कोई सा भी ट्रेड मिले तो ट्रेड कम करो, स्कैल्पिंग ज्यादा करो। छोटे पॉइंट्स के लिए अपसाइड में जाओ, लेकिन आपको अगर कोई भी डाउन साइड के लिए ट्रेड मिले छोटे स्टॉप लॉस पे, तो आप उसे होल्ड करके जाइए, बिल्कुल बड़ा आपको हमेशा प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप यहाँ पर होल्ड करते तो 1000 पॉइंट आज भी मिलता है, अगर कल होल्ड करते तो आपको 1000 पॉइंट यहाँ पर भी आराम से मिल जाता। ओके, अब मैं इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि सुनिएगा यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी काम कर रही है इस वजह से। देखिए, लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि प्रेजेंट में जो मार्केट चल रहा होता है लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इन फ्यूचर जो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, लोग उस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं। अगर आप देखोगे तो क्रैश हुआ है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है, ये आज नहीं तो कल रिकवर करेगा, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी हायर हाई बना
बनाना शुरू करेगा ना, तो लोग इतना ज़्यादा दबाकर यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं ना, लोगों को लगेगा कि भाई अब तो मार्केट 2 दिन जितना गिरना था गिर चुका है, अब तो मार्केट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मैं अभी लिख कर बताता हूँ, जिस भी लोगों ने अपना BTST को होल्ड किया होगा ना, तो जिसने 90% बताता हूँ, सी को आप लोगों ने होल्ड कर रखा होगा। अगर आपने आज होल्ड किया है, कल होल्ड किया है, ठीक है, तो आपने सीई को ज़्यादा होल्ड कर रखा होगा, और मेरे को पता है आप उसे बेचोगे भी नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी आते आते मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका है, क्या पता मार्केट पूरा रिकवर हो जाए और मेरा जीरो हीरो हो जाए, 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये हो जाए, 100 रुपये का प्रीमियम 1000 रुपये हो जाए। तो ट्रेडर्स के लिए एक एडवाइस रहने वाला है मेरा कि मार्केट के अंदर जब तक मार्केट फॉल कर रहा है, हायर हाई लगा रहा है, तो भी आपको अपसाइड में नहीं जाना। हाँ, आप अगर अपसाइड में जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में डाउन साइड में ही रहना है। लॉन्ग टर्म यानी कि ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म 1 हफ्ता ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। तो कम से कम 1 हफ्ते तक मार्केट जब तक थोड़ा बहुत सेटल नहीं होता, आपको ज़्यादातर व्यू नेगेटिव साइड में यानी कि सेलिंग साइड में ही रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो इस सेलिंग में बिल्कुल ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि यार उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जरूर सीखने को मिलेगा कि ऐसे क्रैश के अंदर पैनिक नहीं होना होता, बल्कि दिमाग से काम लेना होता है। जहाँ पर सारे लोग डर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.